तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज को। और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं फिजियोलॉजी एंड इंजरी स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें रहने वाली है। एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में जिस पैटर्न के आप लोग को देखने को मिले हैं, जिसको पढ़ के आप सभी लोग के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है सो दैट इस भैया को लग सके कि हाँ भाई आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, और इसी मोटिवेशन के साथ प्यारा कंटेंट मैं आप लोग के लिए डिलीवर करते रहूंगा। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक आप लोग के लिए देखने को मिलने वाले हैं सारे टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सबको हम लोग को देखना है। और दोस्तों अगर आप लोग को फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे भैया का फिजिक्स का चैनल है जहां पे प्यारा कंटेंट फिजिक्स रिगार्डिंग अपलोड हो चुका है क्लास 12 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। हर एक वीडियो डिटेल वन शॉट वीडियो के साथ है, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो देखते हुए चले और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन फिजिक्स की भी मेरे साथ मेरे इस चैनल जकी सौदागर फिजिक्स पे कवर अप करें। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस किस वैरायटी के आप लोग इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को 2020 में पूछा गया था, कुछ तरीके से क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि नेम करो कोई दो फिजियोलॉजिकल फैक्टर जिसके थ्रू आप लोग स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हो। पहली चीज तो ये देखो, ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूज आप लोग को कर सकता है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को करोगे तो चीजें आसानी से आप लोग को क्लियर होते हुए चलेगी। तो स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर पूछा है तो आप लोग चाहो तो मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में समझा सकते हो, यहाँ पे मसल साइज के बारे में समझा सकते हो, और एक और टर्म यूज कर सकते हो फॉर द बॉडी वेट। अगर आप लोग को लगे तो यहाँ पे आप लोग बॉडी कंपोजिशन भी ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आप लोग को 2017 के अंदर आप लोग को देखने को मिला है कि आखिर ऑक्सीजन अपटेक क्या चीज होती है। ऑक्सीजन अपटेक मतलब द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच कैन बी एब्सॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड बाय वर्किंग मसल्स फ्रॉम ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन अपटेक। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये कह रहा है राइट डाउन द वेरियस फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों की बात किया है यहाँ पे। तो अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ नर्वस इंपल्स की बात कर दिया मैंने, या फिर स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स की बात कर सकते हो, या फिर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बात कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मसल स्ट्रेंथ यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए यहाँ पे पॉइंटर हो सकता है। आप लोग चाहो तो इसके अलावा भी कोई और पॉइंटर जो आपको याद है जो हम लोगों ने वीडियो में पढ़े थे वो भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 2022 के अंदर आप लोग को पूछा गया है कि आखिर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज होती है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर बीट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको मेजर किया जाता है मिलीलीटर पर बीट से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 2018 के अंदर आप लोग को देखने को मिला है कि आखिर कार्डियक आउटपुट क्या चीज है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को दिक्कतें आ जाती है। कई ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक्स देखने को मिल रहे होंगे जो आप लोग को वन शॉट में नहीं देखने को मिले। तो यही तो खूबी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि कई एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग के प्रैक्टिस हो जाते हैं जिसके थ्रू आप लोग और ज्यादा ग्रूम्ड हो जाते हो, जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाते हो बाकियों के कंपैरिजन में। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। इसको मेजर किया जाता है लीटर पर मिनट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। 2017 के अंदर आप लोग को देखने को मिला है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्लेन करके बताइए हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स क्या होता है। हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब होता है? इट रिफर्स टू द इंक्रीजिंग इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है। तो डिफरेंट टाइप की इंजरीज आप लोग को देखने को मिलती है दोस्तों। सबसे पहली होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसके अंदर आप लोग को एब्रेशन, स्प्रेन या फिर लेसरेशन जैसे एग्जांपल आते हैं। फिर दूसरा होता है हार्ड टिश्यू इंजरी, जिसके अंदर फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट आप लोग को पोर्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा गया था कि आखिर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज क्या होती है। ऐसी टाइप की इंजरीज जो कि आप लोग को मसल्स को डैमेज कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसमें आप लोग एग्जांपल के तौर पे एब्रेशन, स्ट्रेन, लेसरेशन इसको आप लोग एग्जांपल ले सकते हो। 2016 के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि एब्रेशन क्या होता है। तो एब्रेशन बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर आता है, और इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, जो आपका स्किन है दोस्तों अगर वो स्क्रैप्ड हो जाए या रब्ड हो जाए ड्यू टू द फ्रिक्शन, मतलब वो जो हल्की वाली चोट लग जाती है ना गिरने की वजह से, जो ऊपर में आप लोग का ऐसा फ्रिक्शन की वजह से स्किन स्क्रैप्ड हो जाती थी, दैट इज कॉल्ड एज एब्रेशन। अगला होता है कंफ्यूजन क्या चीज है। 2017 में पूछा गया है, तो कंफ्यूजन भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर ही आप लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर कंफ्यूजन क्या होता है। 2017 में पूछा गया। कंफ्यूजन एक किस्म से ना ब्रशेस की तरह होता है, जैसे कि बहुत तेजी से बॉल आपको हिट हो गई तो वहां पे आप लोग को लाल धब्बा आ गया, दैट इज कॉल्ड एज कंफ्यूजन। दोस्तों बोर्ड्स एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ चुके हैं, और इस लास्ट मोमेंट में तुम लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि यहीं पे तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स कटते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं प्रॉपर वे में। 20 मॉक टेस्ट डिजाइन किया हूं 100% हैक्ड फॉर्म में, जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को 4 चांद लगा देंगे। तो अभी चल रहा है इसमें दोस्तों ह्यूज डिस्काउंट। आप लोगों को कोड यूज करना है ZAKI50, और ये जो आप लोग का मॉक टेस्ट है सिर्फ 269 रुपीज का मिल जाएगा, जिसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। मेरे मॉक टेस्ट आप लोग को मिलने वाले हैं टेस्ट कोच की वेबसाइट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से मॉक टेस्ट आप लोग के लिए डिजाइन करे, जहां पे हम लोगों ने 20 मॉक टेस्ट आप सभी लोग को प्रोवाइड करे आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। इस
तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस आया करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को अटेंड करते हुए चलना है। जो सही लगता है उस पर टैप करो, सेव करो, आगे बढ़ो। ऐसे करके सारे क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है। व्यू स्कोर पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो कितना आप लोग का सही रहा। आपको स्कोर, परसेंटेज, सारी चीज मिल जाएगी और प्रॉपर आंसर शीट भी यहाँ पे मिल जाएगी कि किस तरीके से आप लोग का परफॉर्मेंस रहा और क्या क्या एक्चुअल में आंसर है। तो दोस्तों बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करो अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को। आज इस मॉक टेस्ट को एनरोल करो, अपने 20 मॉक टेस्ट लगा के बोर्ड्स में 100 मार्क्स सिक्योर करने की तरफ आगे बढ़ो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी जाएं, स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को। 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आखिर लेसरेशन क्या चीज होता है। देखो, 2 वैरायटी में आया है, 2022 में भी आया। तो लेसरेशन क्या है? बेसिकली एक ऐसे टाइप की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी दैट अकर व्हेन स्किन इज कट या ओपन और हिट बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट और द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दैट इज कॉल्ड एज लेसरेशन। ये सारी चीजें पढ़ चुके, मेरे को नहीं लगता कि इतनी दिक्कत आएगी आप लोग को। अगला है 2017 में पूछा गया था, इंसिजन क्या होता है। इंसिजन भी एक किस्म की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, याद करो। हल्के फुल्के जो कट्स आप लोग को लग जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंसिजन। बच्चा बाबू के लिए जो आप ऐसा काट लेते हो ना कि यार मेरी बेबी है, वो तो लो भाई, रेजर के दम पे जो आपने कट लगा ली या फिर कट लग जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अगला है दोस्तों 2019 के अंदर पूछा गया था, स्ट्रेन क्या चीज होता है। तो स्ट्रेन एक किस्म का सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है जो आप लोग को मसल जब ओवर यूज्ड या फिर स्ट्रेच्ड हो जाती है उसके वजह से जो इंजरी आप लोग को देखने को मिलती है उसका नाम है स्ट्रेन। 2015 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एक ऐसा टाइप का फ्रैक्चर होता है, जैसे ध्यान दो ये आप लोग की एक बोन रही, आई होप क्लियर है। इस बोन के ऊपर वाले पोर्शन में अगर आपको चोट लग जाती है दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मतलब बिना बोन में क्रैक आए ऊपर में जो चोट लग गई दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। आई होप यहां तक क्लियर है चीजें। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, अगले टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं जो है आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप 1। इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले वो है 2023 और 24 के अंदर आया है। वो ये है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं फॉर स्ट्रेंथ के लिए। तो सबसे पहला होता है दोस्तों मसल साइज। जितनी ज्यादा आपकी मसल साइज बेटर रहेगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, क्योंकि जो फोर्स आप लोग का मसल से लग रहा है उसी की वजह से आप स्ट्रेंथ लगा पा रहे हो। तो मसल्स बड़ी रहेगी तो ज्यादा स्ट्रेंथ, सीधी बात लगेगी। और मेल के कंपैरिजन में फीमेल के अंदर मसल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं रहती है। इसके बाद अगला जो आप लोग का इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर होगा वो है मसल कंपोजिशन। आप सभी लोग जानते हो स्ट्रेंथ के लिए आप लोग को चाहिए फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा से ज्यादा जो एक्ट कर पाए, क्योंकि इसी के थ्रू आप लोग को इंस्टेंट स्ट्रेंथ मिलती है जो काम करती है आपके ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने के लिए। तो जितना ज्यादा परसेंटेज इसका ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। आप बोलोगे भैया स्लो ट्विच फाइबर का क्या गेम है। तो स्लो ट्विच फाइबर का गेम ये है कि जब भी आप लोग को लॉन्ग ड्यूरेशन तक की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो उस दौरान में ये यूज होती है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं मसल कंपोजिशन में स्लो ट्विच फाइबर एंड्योरेंस के लिए हेल्पफुल होगी। अगली बात करी जाए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2 फैक्टर आप लोग को बताना है जिसके थ्रू आप लोग एंड्योरेंस को डिटरमाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला तो है दोस्तों एरोबिक कैपेसिटी। जितना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई बेटर रहेगा उतना ज्यादा आउटपुट आप लोग निकाल पाओगे किसी भी एक्टिविटी को लंबे वक्त तक करने के लिए। तो एक ऐसी एबिलिटी दोस्तों जहां पे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का सप्लाई वर्किंग मसल्स तक के प्रॉपर वे में डिलीवर कर पाए, जिसके थ्रू एनर्जी का लिबरेशन कंटिन्यूअसली होते रहे, जिसके थ्रू परफॉर्मेंस लेवल बेटर रहे। अब ये जो एरोबिक कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? ऑक्सीजन के इनटेक, ऑक्सीजन के अपटेक, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी के अंदर और साथ ही साथ एनर्जी रिजर्व पे। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है वो है लैक्टिक एसिड टॉलरेंट। जितना ज्यादा हायर कंसंट्रेशन रहेगा लैक्टिक एसिड का उतना ज्यादा बेटर रहेगा उसकी एरोबिक कैपेसिटी के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं टॉलरेंट कैपेसिटी जो रहती है अगर वो इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये है कि आप लोग के अंदर परफॉर्मेंस लेवल भी इंप्रूव होगा फॉर एंड्योरेंस एक्टिविटीज के लिए। अगला है दोस्तों कि हाउ कंपोजिशन ऑफ मसल फाइबर अफेक्ट द स्पीड। तो आप सभी लोग जानते हो मसल फाइबर 2 टाइप की होती है, फास्ट ट्विच फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आपको एक्टिविटी कर रहे हो तो उस दौरान पे स्लो ट्विच फाइबर वर्क कर रही है। और सीधी बात है अगर आप लोग स्पीड या स्ट्रेंथ के लिए अगर आप लोग बात कर रहे हो कौन सी मसल फाइबर यहाँ पे ज्यादा वर्क करेगी तो वो है आप लोग की फास्ट ट्विच फाइबर। अगर इसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग स्पीड तक के एक्वायर कर सकते हो अपनी बॉडी को। मैं ये कह सकता हूं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड परफॉर्मेंस, लेकिन उसको इंप्रूव किया जा सकता है अगर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो है 23-24 के अंदर आप लोग के लिए आया है, राइट की पॉइंट ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी फैक्टर डिटरमाइनिंग द फिजिकल फिटनेस। जी हाँ बिल्कुल, कार्डियो रेस्पिरेटरी 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला बना है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, दूसरा बना है रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम से। दोनों को मिलाकर बनाए तो बनेगा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या ये आपके फिजिकल फिटनेस के लिए अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। ऐसा क्यों? सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर होता कौन कौन है? हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। तो कैसे हार्ट वर्क कर रहा है ओवरऑल बॉडी के अंदर ब्लड को पंपिंग करने के लिए? क्या वो सही तरीके से न्यूट्रिशन को हर एक कोने तक के पहुंचा रहा है कि नहीं? हार्ट की वजह से ही CO2 का रिमूवल रिस्पॉन्सिबल होता है। बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो आप लोग को निकलते हुए देखने को मिलता है इसके थ्रू। हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन इसी के थ्रू होता है। और आपकी बॉडी के अंदर जो रेगुलर इम्यून सिस्टम का फंक्शनिंग होता
होता है वो भी इसी के थ्रू होता है। तो सीधी बात है, हर एक एथलीट के लिए उसका हार्ट हेल्दी होना जरूरी है। अगर हार्ट हेल्दी रहेगा तो ये सारे बेनिफिट्स आप लोग को मिलेंगे। नहीं तो सोचो यार, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो और आप लोग की सांस फूलने लग गई, आपका हार्ट फटाफट ऐसा तेजी से चलने लग गया, आप लोग बोल रहे अरे बस हो गया, बस अब नहीं खेल सकते, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हर एक फिटनेस एथलीट के अंदर उसका हार्ट हेल्दी होना जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर नोज, नेवल कैविटी और ये फलाना ढिमका आता है। सीधी बात करूं तो लंग्स आता है। अब लंग्स की एफिशिएंसी बेटर होनी चाहिए हर एक एथलीट के लिए, तभी ऑक्सीजन का इंटेक और अपटेक प्रॉपर वे में हो पाएगा और उसकी एरोबिक कैपेसिटी भी बेटर रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप लोग को अपनी बॉडी के अंदर परफॉर्मेंस लेवल को इंप्रूव करना है या स्टेमिना को इंप्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 के अंदर आप लोग को पूछा गया था, 4 चेंजेस बताना है जो आप लोग को रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से मसल्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज, आप लोग की बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। आपका जो ब्लड के अंदर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और मैं ये कह सकता हूं साइज और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2022 और 23 के अंदर आप लोग को पूछा गया था, कोई 2 टाइप आप लोग को बताना है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के विद द हेल्प ऑफ देयर एग्जांपल। अब ये आप पे मैं छोड़ रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो लेसरेशन समझा दो, आप चाहो तो एब्रेशन समझा दो, आप चाहो तो इंसिजन समझा दो, जो आपको सही लगता है, जो आप लोग को बेटर लगे वो आप लोग इन दोनों के अंदर आप लोग समझा सकते हो। जैसे बुक वाले भैया ने तो यहाँ पे कंफ्यूजन और स्प्रेन समझा दिया है, आप क्या समझाते मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एग्जाम में कुछ इस तरीके से पिक्चर वाले आप लोग के क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो उस पर भी आप लोग को फोकस करना है। 2022 के अंदर आप लोग को पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग की हड्डी टूट चुकी, टूट के बाहर आ गई मसल से, बताइए कौन सी टाइप की है आप लोग को फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है। इसमें अगर आप लोग ध्यान दो तो इसमें हो क्या रहा है यार, एक सेकंड मैं पहले समझ लूं क्या है ये फोटो भाई, ये है क्या चीज वैसे? अगर आपको समझ में आ जाए तो आप बता देना, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा डायग्राम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली इंजरी आप लोग को बताना है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोग की एक बोन है, एक दूसरी बोन है और इसमें ना कुछ लफड़ा हो गया, ये इससे डिसलोकेट आ रहे हैं यार, बता दिया मैंने। चलो भाई यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे आप लोग के मल्टीपल बोन टूट चुकी है, तो कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है। बाकी ये है क्या है यार, पता नहीं क्या है, कौन सा पीवीसी पाइप पकड़ा उसने, मालूम नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा है, वो छोड़ो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो एग्जामिनेशन में आप लोग को पूछा गया 2022 के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या होता है? एक ऐसे टाइप की कंडीशन जहां पे आप लोग की जो बोन है वो पार्शियली या टोटली सेपरेट हो जाती है फ्रॉम देयर जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन। अब डिसलोकेशन जॉइंट्स में ही आप लोग को देखने को मिलेगा जहां पे 2 बोन एक दूसरे से आकर मीट करती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप लोग के डिसलोकेशन हो सकते हैं, जैसे शोल्डर का डिसलोकेशन, हिप का डिसलोकेशन या फिर लोअर जॉ का डिसलोकेशन। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, कोई 2 टाइप के आप लोग को यहाँ पे बोन इंजरी के डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे बुक वाले ने बना दिया ट्रांसवर्स फ्रैक्चर और ये बना दिया दूसरा जो कि डायगोनली आपका हड्डी टूट गई है, उसका नाम है ऑब्लिक फ्रैक्चर। अगला है 2023 के अंदर पूछा गया है कि 4 टाइप्स आप लोग को बताना है फ्रैक्चर्स के, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे इन्हें समझा दी इंपैक्ट फ्रैक्चर, ऐसे टाइप का फ्रैक्चर जहां पे जो बोन है ये आप लोग की ब्रेक डाउन हुई है और ब्रेक डाउन होने के बाद एक के ऊपर एक इंपैक्ट हो गई, मतलब अंदर एक के अंदर एक घुस गई है। ऑब्लिक फ्रैक्चर के बारे में तो अब भी समझ ली, ये रहा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ये रहा जो 90 डिग्री से हड्डी में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और अगला है कम्यूटेटिव फ्रैक्चर, जहां पे आप लोग की जो हड्डियां हैं वो क्रश आउट हो जाती है कुछ इस तरीके से। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप 2 के अंदर किस वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो 2023 के अंदर जो आप लोग को क्वेश्चन आया वो ये है कि एनी 3 फिजियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बताना जो फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, हर एक इंसान के अंदर आप लोग को डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर उनके अंदर ग्रेट रेंज ऑफ मोशन नहीं रहेगा दोस्तों तो फ्लेक्सिबिलिटी भी उतने अच्छे वे में अचीव नहीं हो सकती है। प्रीवियस इंजरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर पुरानी कोई चोट लगी है और वो अफेक्टेड एरिया में आप सोच रहे हो कि फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हो पाएगी, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पे मोशन जो है दोस्तों वो रिड्यूस हो जाता है। अगला है दोस्तों एज और जेंडर, ज्यादा एज वाले लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है, बच्चों के अंदर ज्यादा रहती है। मेल के अंदर आपको कम फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, फीमेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया दोस्तों, वो है शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताइए एक्सरसाइजेस का ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। तो सीधी बात है दोस्तों, आपके जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो हार्ट बीट आप लोग को फास्टर देखने को मिलने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा आप लोग का ब्लड पंप होते हुए देखने को मिलेगा जब आप एक्सरसाइज करते हो। अब कार्डिक आउटपुट क्या होता है, जो हार्ट आप लोग का ब्लड को पंप कर रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो पहले 5 लीटर पर मिनट चल रहा था वो डायरेक्टली 40 लीटर पर मिनट हो जाता है ड्यूरिंग द इंटेंस एक्सरसाइज। आई होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2016 के अंदर आया है शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताना है रेगुलर एक्सरसाइज से जिसके थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में अफेक्ट हो रहा है। तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन का डिमांड इंक्रीज होने लग जाता है, आप ज्यादा तेजी से सांस लेने लग जाते हो। तो जो नॉर्मली पहले आप जो रेस्पिरेशन रेट रहता है 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट का, इंटेंस एक्सरसाइज करने की वजह से 40 ब्रेथ पर
4 मिनट तक के हो जाता है। अगला है टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज। अब बेसिकली टाइडल वॉल्यूम क्या चीज होता है? तो जो आप लोग सांस ले रहे हो ना, इनहेल और एक्सहेल करते हो एक ब्रेथ के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से टाइडल वॉल्यूम आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होने लग जाता है, जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने लग जाते हो और ज्यादा से ज्यादा रिमूवल होने लग जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला है दोस्तों रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इंक्रीज होने लग जाता है रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है, कोई 6 इफेक्ट बताना है रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से ऑन मस्कुलर सिस्टम पे। तो सबसे पहला है दोस्तों वो है हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी जो बॉडी के अंदर जो मसल्स के अंदर जो मसल फाइबर्स है दोस्तों वो इंक्रीज होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से मसल साइज भी इंक्रीज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज मसल हाइपरट्रॉफी। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके लिगामेंट की स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और नंबर भी इंक्रीज होने लग जाता है। और स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइजेस जो रहती है वो इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिल पाता है। इन सब के अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर मायोग्लोबिन का स्टोरेज भी इंक्रीज होने लग जाता है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से समझो कि लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अमाउंट स्टोर्ड होने लग जाता है आपकी बॉडी के अंदर, जो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ लैक्टिक एसिड टॉलरेंस इंक्रीज होता है, सीधी बात है। और ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी इंक्रीज होने लग जाता है। ग्लाइकोजन का स्टोरेज अगर ज्यादा इंक्रीज होगा, इसका मतलब कंटिन्यूअस एनर्जी आप लोग प्रोड्यूस कर पाओगे किसी भी एक्टिविटी के लिए। 2024 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि 3 फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताना है ड्यू टू एजिंग की वजह से। मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र होगी तो किस तरीके से आप लोग को चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है इसका। जैसे जैसे आप बुजुर्ग होने लग जाते हो, ऑक्सीजन इनटेक और अपटेक डिक्रीज होने लग जाता है। रिबकेज जो है आप लोग का वीक होने लग जाता है, तो सांस लेने में दिक्कतें आने लग जाती है। साथ ही साथ उम्र बढ़ने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या कि जो आपका हार्ट है उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा बेटर नहीं रहती जैसे आप जवान थे उस टाइम पे थी। मैं ये कह सकता हूँ स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और ब्लड का फ्लो जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। साथ ही साथ यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। एजिंग की वजह से किडनी आप लोग की डैमेज होने लग जाती है, ब्लडर सिस्टम सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है और कई बार तो यूरिनरी इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स बुजुर्ग लोगों के अंदर हम लोग देखते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आईसाइट का भी एग्जांपल ले सकते हो, बॉडी का बैलेंस नहीं हो पा रहा है उसका एग्जांपल ले सकते हो, नर्वस सिस्टम का एग्जांपल ले सकते हो, जो आपको लगे वो भी आप पॉइंटर डाल सकते हो। जरूरी नहीं जो यहाँ लिखा है वही आपको करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2018 के अंदर 2022 के अंदर पूछा है फ्लो डायग्राम आपको बनाना है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी का। तो स्पोर्ट्स इंजरी बेसिकली 3 टाइप की होती है। सबसे पहला है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसके अंदर आती है एब्रेशन, कंफ्यूजन, इंसिजन, स्ट्रेन, स्प्रेन और लेसरेशन। अगला है दोस्तों बोन इंजरी, जिसके अंदर आप लोग को पढ़ना है सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड, ग्रीन स्टिक, कम्यूटेटिव फ्रैक्चर, इंपैक्ट फ्रैक्चर। नेक्स्ट है आप लोग का दोस्तों जॉइंट इंजरी, जिसमें कि डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉइंट, लोअर जॉ, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, डिसलोकेशन ऑफ हिप आता है। 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, 3 टाइप के आप लोग को यहाँ पे जॉइंट इंजरी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दिया गया है डिसलोकेशन ऑफ जॉ के बारे में कि फोर्सफुली अगर आप लोग के चिन वाले पोर्शन में कुछ भी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होता है तो डिसलोकेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मुंह खोलने में दिक्कतें आ सकती है। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट की अगर बात करी जाए तो सडन अगर आप लोग के शोल्डर में इंपैक्ट पड़ता है या जर्क आता है, जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट में डिसलोकेशन जैसा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि शोल्डर में सॉकेट के थ्रू एक किस्म से फंसा हुआ, मतलब ऐसे फंसा हुआ। अब एकदम सडन जर्क लोगे तो निकल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों डिसलोकेशन ऑफ हिप। अगर आप कुछ भारी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा उठा लेते हो एकदम से लोअर बैक के दम पे, तो ये प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिल सकती है। दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चंस की वैरायटी किस तरीके से आप लोग को देखने को मिल रही है। देखो जो अभी क्वेश्चंस पढ़े उसी की वैरायटी को 5 नंबर में डिटेल में पूछ लिया जाएगा और कुछ भी नहीं। तो जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं, 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब करना है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो कभी भी अगर कंप्लीट वाला पूछ लिया जाए तो पहले आप लोग ना इस तरीके का एक चार्ट बना लेना कि लाइक आप लोगों ने फिजियोलॉजिकल फैक्टर लिख लिए और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स किस किस के लिए आप लोग को निकालना वो पॉइंट लिख लिए और उसके अंदर दोस्तों कौन कौन से पॉइंटर्स आते हैं वो आप लोग लिख लेना। तो ऐसे करके ना एक चार्ट पहले बना लेना एग्जामिनेशन में, मतलब पॉइंटर लिखने से पहले। इससे क्या होगा ना आपको ज्यादा नंबर मिल पाएंगे। तो पहले ऐसे करके लिख लेना, आधा पेज भर जाएगा। उसके बाद आप लोग फिर डिटेल में एक एक करके चीजों को समझा सकते हो। आई होप क्लियर है। और उसके बाद अगर आप चाहो तो एक एक करके फिर चीजों को यहाँ पे समझा दी, जैसे स्ट्रेंथ के बारे में, एंडोरेंस के बारे में, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी को उसने एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्वेश्चन पूछा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्पीड। वही चीज है दोस्तों, बार बार रिपीट हो रही है कि मोबिलिटी ऑफ नर्वस इंपल्स जितना ज्यादा बेटर रहेगा उतना ज्यादा आपकी स्पीड ज्यादा अचीव हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी जितना ज्यादा अच्छी रहेगी उतना ज्यादा आप लोग की स्पीड मैक्सिमम लिमिट तक जा सकती है। एटीपी और सीपी स्टोर अगर आप लोग की बॉडी के अंदर बेटर रहेगा, सिंपल वे में कहूं तो एनर्जी सप्लाई बेटर रहेगा, तो आप लोग शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ही फास्टर मूव कर पाओगे। मसल कंपोजिशन में फास्ट ट्विच फाइबर आप लोग की बॉडी के अंदर उसका परसेंटेज या फाइबर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा तेजी से दौड़ पाओगे।
और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होना जरूरी है, जो आपके मसल कंपोजिशन पे, मसल साइज पे, मसल कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2022-23 के अंदर पूछा गया है, रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं, उसके बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, मतलब हार्ट के अंदर। फिर हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब लंग्स के अंदर किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे किस तरीके से आप लोग को इफेक्ट देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट। रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर हार्ट रेट इंक्रीज आप लोग को देखने को मिल जाता है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगा, जिससे कि जो आपकी बॉडी है उसके अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए आप लोग को देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की अगर बात करें जाए एक्सरसाइजेस की ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो कंटिन्यूअस एरोबिक एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और साथ ही साथ जो आपका हार्ट का साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बेटर परफॉर्मेंस आप लोग को देखने को मिलती है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी बॉडी को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देती है कि कहीं पे आप लोग को कोई इंटेंस वर्क भी करना पड़े तो कम ऑक्सीजन सप्लाई में भी आप लोग उसको अच्छे से अचीव कर पाते हो। जैसे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और हल्का फुल्का भी काम कर रहे हो, सिलेंडर को यहाँ से वहां भी उठा के रख दिए, तो आपकी सांस फूलने लग सकती है। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर बॉडी के अंदर कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है दोस्तों, इसका मतलब ग्रेटर फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को मिलेगा टू द मसल्स, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएंगे इन द इंटेंस एक्सरसाइजेस में। शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करें ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सरसाइज करने की वजह से आप लोग का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, इनहेल और एक्सहेल लेने की क्षमता बढ़ जाती है। और रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस लंग्स के अंदर इंक्रीज होने लग जाता है, तो सीधी बात है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में, तो कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करने की वजह से लंग्स की कैपेसिटी और लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से जो पहले आप लोग की सांस फूलने की प्रॉब्लम आ रही थी वो नॉर्मलाइज हो जाती है, और रेगुलर एक्सरसाइज होने की वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से सांस लेने और छोड़ने में फिर तकलीफ नहीं होती, फ्लुएंसी के साथ आप लोग फिर इनहेल एक्सहेल कर पाते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019, 22, 24 और 23-24 में भी पूछा गया कि फ्रैक्चर क्या चीज है। तो फ्रैक्चर बेसिकली एक ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट है जो आपको ये समझाता है कि अगर आपकी हड्डियां जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए या क्रैक हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर। ये किस वजह से हो सकता है? हड्डियों पे एकदम से हाई इंपैक्ट पड़ने की वजह से, या फिर हड्डियों में अगर स्ट्रेस आ जाए उसकी वजह से आप लोग को ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। कई बार ऑस्टियोफ्रोसिस जैसी प्रॉब्लमों की वजह से भी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जहां पे बोन डेंसिटी आपकी कम हो जाती है, हल्का सा भी बोन में प्रेशर एक्सर्ट होता है तो हड्डियां ब्रेक डाउन हो जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा कि फ्रैक्चर को क्लासिफाई करके दिखाए, तो सबसे पहला होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, एक ऐसे टाइप का फ्रैक्चर जहां पे ये आप लोग का बोन है, ठीक है, और इसके ऊपर में अगर चोट लग जाती है बिना फ्रैक्चर हुए, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सीबीएसई का मनपसंद क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के जाना। और ज्यादातर आप लोग को ये इन्फेंट या फिर बच्चों के अंदर देखने को मिलता है जब आप लोग की बोन सॉफ्ट रहती है उस दौरान पे। अगला है कम्यूटेटिव फ्रैक्चर, जहां पे आपकी जो हड्डियां हैं वो चूर चूर हो जाए। मान लेते हैं जो हड्डियां हैं ये टूट गई और कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन हो गई पीसेस में, ये स्ट्रेस फ्रैक्चर आप लोग को आएगा नहीं दोस्तों। अगला है इंपैक्ट फ्रैक्चर, जहां पे आप लोग की हड्डियां टूटने के बाद एक दूसरे पे इंपैक्ट हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों ऑब्लिक फ्रैक्चर, की मान लेते हैं ये आप लोग की बोन है, ठीक है, और अगर ये डायगोनली ब्रेक डाउन हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक फ्रैक्चर। और अगर 90 डिग्री में फ्रैक्चर होता है तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जिसको आप लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में थोड़ा बहुत बताएं, जैसे एब्रेशन के बारे में बताओ क्या चीज है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के बारे में बताओ क्या चीज है, लेसरेशन के बारे में बताओ, कंफ्यूजन के बारे में, वही चीज है बार बार रिपीट होते हुए आ रही है, बट डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पे पूछ लिया गया। तो ये आप लोग को भी क्लास वर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर करना है कि क्या क्या हुआ। ये सारी चीजें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। तो फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो जकी सौदागर फिजिक्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्यारा कंटेंट फिजिक्स रिगार्डिंग वहां पे आप लोग को अवेलेबल होता रहता है। बाकी दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान, बाय बाय।